हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्पीकर राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी के आप मंच पर पधारे। साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री शेखर भंडारी जी, प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, श्री कृष्णा नागर, इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर, श्रीमती सुनीता गहलोत, पैट्रन कैंसर केयर, श्री नवरत्न कोठारी जी, चेयरमैन बीएमसी एचआरसी, श्रीमती अनिला कोठारी जी, सीनियर वाइस चेयरमैन बीएमसी एचआरसी, श्री विमल चंद सुराना जी, मैनेजिंग ट्रस्टी बीएमसी एचआरसी, श्री संजय कोठारी जी, वाइस चेयरमैन। मां सरस्वती के समक्ष थैंक यू सो मच प्रियसी, इतनी शुभ शुरुआत हम सभी को देने के लिए आज इस मौके पर। और अब हम बिना देरी के स्वागत की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। स्वागत सत्कार के बिना हमारा कार्यक्रम अधूरा है और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान विधानसभा हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम अब स्वागत सत्कार की इस कड़ी को शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन श्री नवरत्न कोठारी जी से कि हमारे बीच में ऑनरेबल स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी जी, ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान विधानसभा हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं।
हैं, आप उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके और साथ ही मेमेंटो भेंट करके यहाँ पर उनका स्वागत, हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, उनका यहाँ पर स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट करके और साथ ही एक याद के रूप में इस कार्यक्रम का मेमेंटो उनको यहाँ पर भेंट करें। आप सभी की पुनः जोरदार तालियां। इसी कड़ी में हमारे बीच में यहाँ पर श्री कृष्णा नागर इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर मौजूद है। मैं श्रीमती अनिला कोठारी जी, सीनियर वाइस चेयरमैन भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से अनुरोध करूंगा कि मैम आप आए और कृष्णा नागर जिन्होंने न सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया, जोरदार तालियों से स्वागत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लैपटॉप लेकर यहाँ पोडियम पर आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सत्कार की इस कड़ी को यहाँ पर विराम देते हैं। इसी कड़ी में अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं हॉस्पिटल ब्रीफ के लिए हमारे ईडी सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर, मेजर जनरल एससी पारेख रिटायर्ड सर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा कि आप आए सर और एक हॉस्पिटल ब्रीफ हमारे सभी मेहमानों को यहाँ पर दें भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बारे में, किस तरह से पिछले सालों में हम कार्य करते आए हैं और क्या क्या हमने विशेष कार्य यहाँ पर अभी तक किए हैं, इसके बारे में बताने के लिए अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के आपके सामने यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल स्पीकर माननीय श्री वासुदेव देवनानी, श्री शेखर भंडारी जी, श्री कृष्णा नागर, चेयरमैन साहब, मैनेजिंग ट्रस्टी मिसेस कोठारी, DMCHRC के ट्रस्टीज, कैंसर केयर ट्रस्टीज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के परिवार के सभी सदस्य एवं आज के मुख्य रूप से इस समारोह में भाग लेने वाले कैंसर विजेता, कैंसर सर्वाइवर्स, आप सबका मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं अब आपको इस अस्पताल के बारे में, इसकी जेनेसिस के बारे में कुछ ब्रीफ दूंगा। स्पीकर महोदय, ये अस्पताल नहीं है, ये है एक टेम्पल ऑफ हीलिंग है। इट्स ए हीलिंग सेंटर और इसे हीलिंग सेंटर बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है मिसेस अनिला कोठारी का, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मुझे तालियां दें। मैंने क्यों कहा कि ये टेम्पल है, क्योंकि हमारा पेशेंट एक बार नहीं आता है यहाँ पर महोदय। वो जब उसको कैंसर डायग्नोस होता है तो हमारे परिवार का एक सदस्य हो जाता है। हम उसे भगवान के रूप में देखते हैं और हम बाकी सब लोग उसके पुजारी हैं। और आप देख रहे हैं, आपने यहाँ देखे हैं कि कितने सर्वाइवर्स आज यहाँ मौजूद है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये एक टेम्पल ऑफ हीलिंग है, एक्सीलेंट सेंटर है। मैं आप जो हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट का इस ओकेजन पर स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने समय निकाला और यहां आए। आपके आने से हमारे सर्वाइवर्स का मनोबल बहुत बढ़ गया है और वो बहुत अभिभूत फील कर रहे हैं। सर, अब ये थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपसे ज्यादा इस बात को और कौन जान सकता है कि 1992 के पहले राजस्थान में कैंसर की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेज में थी। कैंसर जिसको डायग्नोस होता था वो या तो दिल्ली जाता था या बॉम्बे जाता था, और वो सिर्फ एक बार जाता था। ऐसा उस वक्त के हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरू सिंह जी ने महसूस किया कि जयपुर में एक कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए, और इस मुहिम में उनका साथ दिया स्वर्गीय श्री विद्या विनोद जी काला ने।
और हमारे इस अस्पताल को बनाने में जो मुख्य भूमिका निभाई वो है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि एमिनेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई, जो हमारे इस अस्पताल के मेंटर रहे हैं। सो इन तीनों लोगों को याद किए बिना यहाँ की जो हिस्ट्री है वो इनकम्प्लीट रहती है। लेकिन सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता। कैंसर जैसे हॉस्पिटल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की जरूरत होती है, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है। सर आज जो मशीनें आती हैं वो 20 करोड़ से कोई कम मशीन नहीं आती है। ऐसे में एक भामाशाह की आवश्यकता फील की गई और वो भामाशाह की भूमिका निभाई श्री नवरत्न जी कोठारी ने। वो आगे आए और उन्होंने स्वर्गीय मुख्यमंत्री हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट की इच्छा की पूर्ति की और उन्होंने उनसे वादा किया कि मैं इसे बना के रहूंगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, 50 साल से मेरा हॉस्पिटल का अनुभव है। मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल टास्क थी, जिसे बखूबी इन तीन लोगों ने, कोठारी साहब का साथ दिया, श्री विमल चंद्र जी सुराना ने, और इनसे कंधे से कंधा मिला करके चलती श्रीमती अनिला जी कोठारी। इनकी वजह से ये अस्पताल बना। सर कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक करीब 2.25 लाख पेशेंट्स को ये हॉस्पिटल देख चुका है। 300 बेड का ये हॉस्पिटल है। छोटे से प्रारूप में शुरू हुआ था, एक बिल्डिंग के साथ शुरू हुआ था और अब इसका विस्तार हो गया है। अभी टाइम्स का एक सर्वे हुआ है जिसने हमारे अस्पताल को बेस्ट सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है नॉर्दर्न रीजन में, और ऑल इंडिया लेवल पर हमारा 8वां स्थान आया है। चेयरमैन साहब ने मुझे आदेश दिया है कि वो इसे ऑल इंडिया लेवल पर पहले स्थान पर देखना चाहते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वी आर स्टिक टू द क्वालिटी, सो वी आर एक्रेडिटेड विद NABH, NABL एंड NABH एथिक्स कमिटी। इन सब को बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है हमारे डॉक्टर्स की, कंसल्टेंट की। वो क्वालिफाइड हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, और मैं चाहूँगा कि ये जो लोग आज सर्वाइवर हैं इसका श्रेय इन डॉक्टर्स को जाता है। जरा तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। और उन्हीं के साथ में जितने लोग जो, क्योंकि हॉस्पिटल एक टीम वर्क है और इसमें डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, इवन जो वार्ड बॉय और आया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं से लोगों का मनोबल बनता है। सर हम ऑर्गन स्पेसिफिक स्पेशलिटी के रूप में काम करते हैं। हमारी एक टीम हेडर देखती है, एक प्रेस देखती है। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, आज ये स्थिति है कि कोई पेशेंट यदि जयपुर के बाहर जाता है तो उसको बॉम्बे और दिल्ली के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपके शहर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम देख चुके हैं। तो ये एक क्रेडिट पॉइंट है। हमने राजस्थान सरकार की माँ योजना को भी ले रखा है। वर्तमान कंस्ट्रक्शन करीब 2,23,000 स्क्वायर फीट में है और हम आगे भी इसे बढ़ा रहे हैं। सर मुझे फक्र है आपको ये बताते हुए कि न केवल राजस्थान के समस्त जिलों से बल्कि नेबरिंग स्टेट से भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जब आप देखेंगे जो हमारे सर्वाइवर्स को हैं, कि जो सोशियो इकोनॉमिकली कमजोर वर्ग के लोग हैं वो दूसरे स्टेट से भी यहाँ आते हैं, क्योंकि उनको कुछ आर्थिक मदद मिल जाती है। जो मैं हमारे लिए डायरेक्शन से चेयरमैन साहब के वो है कि अफोर्डेबल केयर विद ह्यूमन टच। केयर अफोर्डेबल होनी चाहिए और मानवीय टच होना चाहिए। जो विजन स्टेटमेंट है ट्रस्ट का वो है कि मेक इट ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट सेंटर, और जो हमारी वैल्यूज हैं उनमें है क्लिनिकल एक्सीलेंस एंड एथिकल प्रैक्टिस। All services clinically which are required to treat cancer are available here, and basically it's the medical oncology, radiation oncology and surgical oncology. We have best of the diagnostic services in form of our lab, radiology and the nuclear medicine. In addition to that, we have something specific, sir, because cancer treatment के पेशेंट महीनों रुकते हैं,
तो उनके लिए जो हमारी सपोर्ट सर्विस है उनमें एक बहुत मुख्य है धर्मशाला। बहुत ही फ्री में भी और बहुत ही सस्ती दर पर पेशेंट या उसके रिश्तेदार को ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। सर ये मेरी टीम है, मुझे फक्र है कि इन्होंने हमेशा अच्छे से अच्छा काम किया। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के ये कर्णधार हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्यूमर ये ट्रीट करते हैं। और ये हमारा हीमेटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बीएमटी यूनिट बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑल टाइप्स ऑफ बीएमटी हम लोग यहाँ कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं राजस्थान में पहली बार हुई है वो भी यहीं पर हुई है। सर हमारा एक AML वार्ड है। AML एक ऐसी बीमारी है जिसमें मोर्टिलिटी बहुत होती है। इस वार्ड से हमारी मोर्टिलिटी ड्रास्टिकली डाउन हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज वहां जो पेशेंट अंदर रहता है उसको बिल्कुल हाइजीनिक रूप से ट्रीट किया जाता है। हाइजीनिक रूप से उसका खाना इरिटेट होकर के वहां पहुंचाया जाता है। और ये फक्र है हम सब लोगों को कि इससे हमारी मोर्टिलिटी बहुत डाउन हुई है। ये हमारे सर्जन्स हैं और इन्हीं के साथ में है न्यूक्लियर जो हमारे न्यूरो सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन प्लस जो दो हमारे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हैं। मुझे बहुत फक्र है आपको ये बताने में कि वो ऑपरेशन के बाद हेड एंड नेक के कैंसर में आदमी का चेहरा डिसफिगर होता है और जब आप यहाँ पोडियम में आएंगे तो देखेंगे कि किसी भी सर्वाइवर का चेहरा डिसफिगर नहीं है। तो ये बहुत ही बखूबी माइक्रोवास्कुलर सर्जरी करती है। ये एक काबिले तारीफ काम ये लोग कर रहे हैं। जो हमारा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है उसमें ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है। मशीन बेस्ट है। चेयरमैन साहब का ये हमें आदेश है कि जो मशीन आपको बेस्ट क्वालिटी की चाहिए वो लीजिए, उसमें सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट पर कोई कैलकुलेशन नहीं होती। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट हमारा राजस्थान में पहला और सर्वश्रेष्ठ है। यह डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट भी होता है। थायराइड का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ ही होता है। ये राजस्थान का पहला सेंटर है। अल्टीमेटली हर पेशेंट को या कुछ पेशेंट्स को एक स्टेज में आना होता है जिसमें उसे पेन रिलीफ और पैलिएटिव केयर की जरूरत होती है। इसके लिए हमने हॉस्पाइस बना रखा है जहाँ 2 रूम रखे हुए हैं। जो लोग घर पे पेशेंट को नहीं रखना चाहते हैं उनको हर सुविधा वहाँ दी जाती है और वो किसी भी रिलीजन की पूजा वहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा होम विजिट भी करते हैं। और चूंकि दूर दराज इलाके से पेशेंट आते हैं और उनको रास्ते में ही तकलीफ हो जाती है, उसको मिटाने के लिए हमने राजस्थान सरकार के 400 मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन किया है। और डिस्चार्ज टिकट में हम ये लिखते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए ताकि उनको अननेसेसरी हैरेसमेंट न हो। लगभग सर राजस्थान में 60 से 70 हजार नए केसेस आ रहे हैं। ये सर्वविदित है, आप भी इसको जानते हैं। उनमें से लगभग 15,000 इस अस्पताल में आ रहे हैं। करीब 8 सेंटर और भी हैं, कुछ लोग आते भी नहीं हैं। और हमारे यहाँ आईपीडी में लगभग 50,000 सालाना पेशेंट रहते हैं और ओपीडी में लगभग 2 लाख लोग एनुअली यहाँ पर आते हैं। कितना बड़ा आउटपुट इस अस्पताल का है ये इन फिगर से आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि जो हमारी स्टेटिस्टिक्स ये कहती है कि जो राजस्थान में जितने कैंसर होते हैं उनमें से करीब 27% हेड एंड नेक के हैं। और उसका कारण तंबाकू का कोई भी रूप एक्टिव या पैसिव। हम अनुरोध करते हैं आपसे कि इस पर ध्यान दिया जा सके। तो दूसरे कैंसर हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। करीब 15% वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं, कोलन कैंसर हैं और बाकी रेस्पिरेटरी डिजीज के हैं। महिलाओं के कैंसर भी लगभग दोनों मिलाकर के 15 से 20% तक होते हैं, जिनमें सर्विक्स और ओवरी।
इस स्टैटिस्टिक्स की वजह से हमने कुछ किया है मैडम अनिला कोठारी ने, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड से बताऊंगा। सर ये स्लाइड सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूं कि हम खाली अस्पताल नहीं हैं, हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी है और मुझे फक्र है कि हिंदुस्तान में नॉन टीचिंग हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा डीएनपी हमारे पास है। हम नॉलेज शेयरिंग के लिए हर साल बीएमकॉन करते हैं। जो आगे आने वाला टाइम है, हमने 2025 और 2026 के भी बीएमकॉन प्लान किए हुए हैं और जब ये होंगे तो मैं आपके पास फिर से आऊँगा आपको इनवाइट करने के लिए। यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग आते हैं और मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बाहर से लोग आते हैं वो अपनी लाइव सर्जरी देख करके अचंभित हो जाते हैं। जो बाहर से यूके से डॉक्टर्स आए थे हेड एंड नेक के कॉन्फ्रेंस के टाइम पर और उनको मालूम नहीं था कि इस तरह की डिफिकल्ट सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि वहां थोड़ा इजी डायग्नोसिस होता है, जल्दी डायग्नोसिस होता है। बहुत से अचीवमेंट्स हैं अस्पताल के, जिनमें एक ये है कि हम इंडिया लेवल पर हमें ऑथोराइज किया है एग्जाम लेने के लिए और हमने पैलिएटिव मेडिसिन जो मैंने आपको बताया उसमें डीएनपी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है अदर देन दी प्रिंसिपल ऑन्कोलॉजी सब्जेक्ट्स। टोटल 56 केसेस बीएमटी में अब तक हो चुके हैं और 2 केस कार टी सेल थेरेपी के हुए जो सिर्फ राजस्थान में पहली बार हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पहली बार हुए हैं। सर हमारे पास यूके से ट्रेनी आ रहे हैं, इससे ज्यादा और फख्र की बात स्पीकर महोदय आपके लिए और कोई नहीं हो सकती है। आपका अपना अस्पताल है। जो हमारा फ्यूचर एक्सपांशन है सर वो करीब हम और 2,70,000 स्क्वायर मीटर बनाने जा रहे हैं और उसमें 20 नए कंसल्टेंट रूम होंगे और 60 रूम्स होंगे। इसके अलावा और डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल फैसिलिटी होंगी। सर फ्यूचर एक्सपांशन में हम इक्विपमेंट में एक रोबोटिक एंड टोमोग्राफी भी लेने जा रहे हैं और जो हमारा नर्सिंग कॉलेज का प्रोजेक्ट है वो भी 1,10,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर होने जा रहा है। कोटक महिंद्रा ने अभी रिसेंटली जैसा कि बताया गया है कि बहुत लोग सीएसआर करते हैं और बहुत लोगों ने सीएसआर किया है और आज जो मिस्टर शेखर यहाँ पर आए हुए हैं, शेखर भंडारी, इनके बैंक ने हमें डिजिटल एक्सरे, डिजिटल मेमोग्राफी, पैलिएटिव केयर के लिए एक एम्बुलेंस और नेविगेटर फॉर न्यूरोसर्जरी ऑल पुट टुगेदर करीब 3.5 करोड़ रुपए का सपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया। सर हर तरह का यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट होता है और आप देखिए पेशेंट बात करता रहा और डॉक्टर ने निकाल दिया ब्रेन ट्यूमर। ये बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे न्यूरो सर्जन ने लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेट किया और बड़ी बड़ी गांठ निकालना ये बहुत डिटेल में है। सर अस्पताल के भी अपने अचीवमेंट हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एशिया लीडिंग हॉस्पिटल अवार्ड मिला है बाय सीएमओ एशिया, बेस्ट सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल in India, first rank and 8th rank at the India level. BMCHRC has been honored with World Book of Records. Honored with World Book of Records because of Mrs. कोठारी कैंसर जांच आपके द्वार, जिसमें मैं सब्सिक्वेंट किया होगा, और नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर इस अस्पताल को मिले। अस्पताल की जो मैंने जैसा कि बताया कि जो भी है सीनियर वाइस चेयरमैन मिसेस कोठारी, उनके कार्य के लिए उन्होंने हमेशा उनको नवाजा गया है अवार्ड से। उन्हें हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, जयपुर गौरव सम्मान मिला, पीस अवार्ड मिला, राजस्थान गौरव अवार्ड मिला और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इनके कार्यक्रम से इनको मिला, इस तरह से इनको हमेशा अवार्ड मिलते रहते हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स को भी अवार्ड मिलते रहते हैं और हमारे कंसल्टेंट सेकंड टू नन है। कुछ शब्द मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताना चाहता हूँ। ये और किसी अस्पताल में नहीं है, ये सिर्फ इसी हॉस्पिटल की एक ब्यूटी है कि यहाँ एक कैंसर केयर ऑर्गेनाइजेशन है हेडेड बाय मिसेस अनिला कोठारी। और कैंसर केयर क्या करती है कि ये मॉरल, इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट पेशेंट को देती है और इसीलिए चेयरमैन साहब का ये आदेश है कि पैसे के अभाव में कोई किसी का ट्रीटमेंट डिनाई नहीं होना चाहिए।
कैंसर को अवेयरनेस के लिए कैंप करवाती हैं। और आज जो सर्वाइवर्स डे मनाया जा रहा है, 22वां सर्वाइवर्स डे है, ये भी मिसेस कोठारी ही मनाती हैं। इनकी करीब 60 लोगों की टीम है जो ये सब कार्यक्रम करती है। कुछ और विशेष कार्यक्रम इनके हैं जिनमें एक आरोग्य धाम बना रखा है जहाँ फ्री में अकोमोडेशन देते हैं। 4800 बच्चों की विश फुलफिल करा रखी है। कैंसर पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट लें। कैंसर स्क्रीनिंग कैंप करवाते हैं, हेल्थ टॉक्स दिलवाते हैं, नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, रैली करवाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। डोनेशन ये भी कार्य करते हैं। जब कोविड हुआ तो मिसेस कोठारी ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को दिए। फाइनेंशियल एड जो भी जरूरतमंद हो उसको ये प्रोवाइड करती हैं। कैंसर सर्वाइवर्स डे, कैंसर फेयर, चिल्ड्रंस एक्टिविटी, बच्चों को खुश रखना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसके लिए उनका जन्मदिन मनाना, उनको खुश रखना, इस तरह की एक्टिविटी अस्पताल में होती रहती है। ये सब यूजुअली बर्थडे मनाते हैं ताकि वो खुश हो। एक महीने में जितने बच्चों का जो हमारे कैंसर के पेशेंट है उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। और कई बच्चों की इच्छा की पूर्ति के लिए सेलिब्रिटीज को भी बुलाया जाता है। ये केजी के फाउंडेशन का एक ड्रीम्स फाउंडेशन है और इसकी शुरुआत में भी मिसेस कोठारी को क्रेडिट जाती है, क्योंकि बच्चे जो कैंसर के होते हैं वो रोने लगते हैं, दवा नहीं लेने की बात करते हैं, तो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, और जो उसके मुंह से निकलता है वो उसको दिया जाता है। 4800 बच्चों की फुलफिल हो चुकी है। इसके अलावा ये बहुत यूनिक चीज है कैंसर केयर की। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फ्री में ट्रीटमेंट होता है। उनमें जो डोनेट ए लाइफ, सर ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया, इसकी क्रेडिट में मिसेस कोठारी को और डॉक्टर काबरा को जाती है जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। बच्चों में ट्रीटमेंट की कॉम्प्लायंस नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है कि 100 बच्चे डायग्नोज होते थे तो उनमें से 4 या 5 ट्रीटमेंट लेते थे। फोन किए गए, मालूम किया गया कि क्यों नहीं आती हो, तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई। ये सब काम उन्होंने और उनकी टीम ने किया है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में हम इलाज नहीं ले रहे हैं। तब ये स्कीम अगस्त 2014 में चलाई, डोनेट ए लाइफ। 3 जो मुख्य बच्चों में कैंसर होते हैं उनका इलाज फ्री किया जाता है, जिसमें 261 बच्चे हमारे रजिस्टर हुए थे। और सर मुझे फक्र है आपको ये बताते हुए कि उनमें से 161 बच्चे आज कैंसर फ्री हैं। ये वो बच्चे हैं जो कैंसर फ्री हैं, और आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए और इनके पास धन नहीं था और इनको फ्री में ट्रीटमेंट दिया गया। ये सब उसी के बच्चे हैं। उसके बाद में एक एनुअल सर्विलेंस हुई, महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्विक्स के कैंसर बहुत कॉमन होते हैं, तो ये चलाई गई मुहिम। अब उसको कैंसर जांच आपके द्वार में कन्वर्टेड कर दिया है। CML एक बीमारी है, क्रॉनिक माइल्ड डायबिटीज की तरह से इसमें भी रेगुलर मेडिसिन की जरूरत होती है। लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं और रिलैप्स होके आते हैं, तो वो दवाई भी फ्री दी जाती है। और इसके जो बेनिफिशियरी हैं ये लोग हैं, हर महीने ये आते हैं, इनको फ्री में दवाई दी जाती है ताकि उनका रिलैप्स नहीं हो और उनकी बीमारी का इलाज होता रहे। मेंटेनेंस डोज देना जरूरी है। इसका खर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग लेते नहीं है, इसलिए उनको बुला करके फोन करके दवा दी जाती है। एक बच्चों में विल्स ट्यूमर होता है, वो केसेस हमारे पास कम आते हैं बिकॉज वो नेफ्रोलॉजी सेंटर में ज्यादा जाते हैं, पर वो भी हमारे फ्री हैं। ब्रेस्ट कैंसर रिकरेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ब्रेस्ट होने के बाद रिकरेंस हो जाती है, उनको भी फ्री में इलाज दिया जाता है ताकि रिकरेंस हो ही नहीं उनको। हार्मोनल डिपेंडेंट जो ट्यूमर होते हैं उनको हार्मोन फ्री में दिए जाते हैं। कंपेंसेट कैंसर केयर प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि सर जिसने एक बार बीमारी होने पर अपना पूरा ट्रीटमेंट इस अस्पताल में किया है और दुर्भाग्यवश उसको दोबारा किसी और ऑर्गन की बीमारी हो गई तो उसे भी फ्री में इलाज मिलता है। ऐसे 2 केस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। जो लेटेस्ट प्रोग्राम है वो, क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं में कैंसर सर्विक्स के बहुत केसेस आते हैं, और स्टेज 1B, 2 and 3A and 3B में यदि आप उनको ऑपरेट कर दो और उनको रेडिएशन दे दो तो ठीक हो सकते हैं। तो वो डिले न करें ट्रीटमेंट लेने में, इसलिए ये प्रोग्राम भी फ्री में किया गया है। 17 केस अब तक इसमें रजिस्टर हुए हैं।
अब बात ये हुई कि साहब कैंसर के केसेस देर से आते हैं अस्पताल में, तो इस बात की जानकारी जब मैडम कोठारी को मिली तो उन्होंने कैंसर जांच आपके द्वार की है। उसमें महिलाओं में 3 तरह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स और ओवरी, और पुरुष में उनका जो मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर, इन 6 कैंसर ये कॉमन कैंसर है। जैसा कि मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में बताया था, इन कैंसर की जांच के लिए ये बस इन्होंने तैयार की हैं। 2 ऐसी बसें हैं। अब तक 237 कैंप कर चुके हैं, 22,000 लोगों की स्क्रीनिंग की है, 290 लगभग सस्पेक्टेड केसेस हैं, जिनमें से 104 को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये स्टेज 1 में डिटेक्ट हुआ है, दे विल बी कंप्लीटली क्योर, सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। और ये बस है सर, ये बस इस तरह की 2 बसें जो फिटेड हैं और बस के साथ टीम जाती है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब के सहयोग से अब हम राजस्थान गवर्नमेंट के साथ भी कैंप कर रहे हैं, ताकि हम पूरे राजस्थान को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी को कवर कर सकें। कैंसर के एक्सपांशन के लिए जेडीए ने इनको 100 स्क्वायर मीटर और 4000 स्क्वायर मीटर जमीन अलॉट की थी ऑन ए कंसेशनल रेट। तो एक जो 1000 स्क्वायर मीटर है उसमें ये धर्मशाला बनाएंगी, ताकि जो और लोगों को रहने को दिक्कत हो रही है उनको वो जगह मिल सके। और जो 4000 है उसमें ओल्ड एज होम एंड लाइब्रेरी, बिकॉज दिस इज आल्सो ए प्रॉब्लम, एंड धर्मशाला का निर्माण करेंगे। तो ये सब वेलफेयर की एक्टिविटीज हैं। Thank you very much, sir. Thank you everybody. Once again, I say that survivors जो हमारे आज विजेता हैं, उन्हीं के स्वागत में समारोह किया है। जय हिंद, जय भारत, जय महावीर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंची कि भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल किस तरह से कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, और जैसा सर ने कहा कि कैंसर सर्वाइवर्स यहाँ पर हमारे बीच में बहुत से मौजूद हैं, तो एक कहानी 3 सर्वाइवर्स की एक वीडियो के माध्यम से अब हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारी एबी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कैंसर सर्वाइवर्स की स्टोरी का जो वीडियो हमने क्रिएट किया है, अब उसे यहाँ पर हमारे मेहमानों के सामने प्ले किया जाए। Dolly Saini had always been a vibrant and energetic woman. It was during a routine breast self-exam that she found a worrisome lump in her breast. मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स एंड मेरे ब्रदर्स ने एंड मेरी पूरी फैमिलीज ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मुझे खुद को प्राउड फील होता है। आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए, आप कैंसर से जंग जीत सकते हो। Just as Dolly found strength in the love of her family, 45-year-old Manaswani also relied on simple joys to overcome the biggest challenge of her life. I was just lying down in my room at night, and my hand just went here, and then I just felt a lump. So then next day I called my gynecologist. It was a breast cancer. My chemo started, so I had 16 cycles of chemotherapy, then 1 month of radiation, and 9 months of targeted therapy. Early detection is very important. It's nothing to be scared of. You have to boost and live one day at a time. Dr. Jyoti, another breast cancer survivor, faced her fears head-on and came out a winner. पैथोलॉजी की डॉक्टर की स्लाइड देखी तो उन्होंने कहा कि आपको कैंसर है। एक पहले का समय था जब कैंसर को मौत का फरमान मान लिया जाता, लेकिन आजकल कैंसर मौत का फरमान नहीं है। जो कैंसर था वो 3rd स्टेज कैंसर था। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कैंसर से ठीक होकर एक न्यू लाइफ जी पाऊंगी। While every survivor's journey is unique, they share a common thread of resilience and hope. आपकी हिम्मत आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। If you're positive, then you can fight through all your treatment. जब आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है, वो कहीं हारने नहीं देता। बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव ट्रीट टू बीट, और इन कहानियों के माध्यम से आपको जानने को मिला कि कैंसर से लड़ने के लिए आत्मविश्वास की और अच्छे इलाज की बहुत जरूरत है। आप भी इसे जीत सकते हैं।